नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। चित्रंगी में प्रशासनिक सक्रियता, जन मुद्दों पर समाधान की तलाश में विभागीय बंधन। सिंगरौली जिले के चित्रंगी में बुधवार को प्रशासनिक हलचल उस समय तेज हो गई जब उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा एक अहम विभागीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महज औपचारिकता नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान की दिशा में एक गंभीर पहल के रूप में देखी जा रही है। दरअसल पूर्व विधायक सरस्वती सिंह एवं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण सिंगरौली द्वारा 16 मार्च 2026 को प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के बाद यह बैठक बुलाई गई। ज्ञापन में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था, जिन पर अब प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर जवाबदेही तय करने का प्रयास किया है। उपखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में वन, खनिज, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई अहम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा रिलायंस पावर, कुंदन गोल्ड माइंस, रॉक स्टोन डेवलपर्स और NCL ब्लॉक बी, गोरबी जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने बैठक को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यह संकेत भी स्पष्ट था कि प्रशासन अब केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर ठोस पहल की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। बैठक में ज्ञापन के साथ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान जिला ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी अपेक्षित है। ऐसे में उपखंड अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिन विषयों पर स्थानीय स्तर पर निर्णय संभव नहीं है उन्हें उच्च स्तर पर भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान SDM देवेंद्र द्विवेदी, तहसीलदार नागेश्वर पनिका, दुधमनिया तहसीलदार सारिका बरस्ते, पटवारी रमाशंकर बैस सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष संकटा सिंह, महासचिव भास्कर मिश्रा, प्रदेश प्रतिनिधि अशोक पैगाम और आदिवासी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने स्पष्ट किया कि स्थानीय मुद्दों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर संवाद की प्रक्रिया मजबूत हो रही। हालांकि सवाल अभी वही है, क्या ये बैठकें जमीनी बदलाव का माध्यम बन पाएंगी या फिर फाइलों तक सिमट कर रह जाएंगी। चित्रंगी की जनता को अब आश्वासनों से ज्यादा परिणामों की अपेक्षा है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह बैठक एक परीक्षा की तरह है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाही ही उसकी सफलता तय करेगी। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से संवाददाता विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। और पूरे जिले में जो कंपनियां स्थापित हो रही हैं उनमें आदिवासियों के हित और जनता के हित के विपरीत कंपनी नियमों के विरोध में काम कर रही है। उसके संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा था, 7 दिवस के अंदर कार्यवाही की मांग की थी। उसी का ये परिणाम हुआ कि आज आपको उपखंड कार्यालय चित्रंगी में मीटिंग के लिए बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या बातें रहीं, क्या आश्वासन मिला और आगे क्या आपका? आदिवासियों की सब मांगे लेकर हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी की जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, सभी लोग दुधमनिया तहसील का घेराव करके 16 तारीख को सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया। आज SDM साहब के द्वारा कल मेरे पास लेटर आया कि विधायक जी आपका और पूरे कंपनी के उसमें से आपका मीटिंग है। मैं आई और मेरे पूरे कमेटी के लोग भी हैं। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि जब एक तो है कि जब तक हमारी ग्राम सभा अगर कोई प्रस्ताव नहीं दे रही है तो हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बिंदु ये रखें। और हम लोग को ये भी है कि अगर उनको आप लोग यहाँ से हटाएंगे तो आप लोग उनको क्या व्यवस्था करेंगे, उनको कहाँ भेजेंगे, ये लोग भी हम लोग बिंदु किए। और हम लोग ये भी बिंदु किए कि एक तो हम लोग सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारी सबसे ज़्यादा है आदिवासी लोग हैं गोगड़ पैगा, और वो मध्य शासन की जमीन में ही बसे हुए हैं। मैं तो शासन से अपेक्षा कर रही हूँ कि आपके माध्यम से मैं उनके तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे चित्रंगी विधानसभा को बिल्कुल कंपनी के हाथ में न दिया जाए। इसलिए क्या कंपनी के हाथ में दिया जाएगा तो हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे घर से बेघर हो जाएंगे, उनका रोजी रोटी सब छीन लिया जाएगा। इसी के बारे में पूरे कंपनी जो भी हमारी कंपनी यहाँ आई है चित्रंगी में, उनसे मिलकर ये बात किया गया है। कंपनियों ने क्या बात रखी है अपनी? कंपनियों ने क्या कहा इस मीटिंग में? 2-3 कंपनी बैठे हैं, उनके लोगों से बात हुआ। वो बोले कि मैडम जी अभी हम लोग काम नहीं चालू किए हैं। और मैं उनसे कही कि आपकी कई गाड़ी आकर यहाँ काम चालू कर दिए हैं। तो बोले कि अभी ग्राम सभा के द्वारा कोई हमको प्रस्ताव नहीं मिला है और जब तक ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी तो हम लोग काम नहीं चालू करेंगे। इस मीटिंग से, आज की इस मीटिंग से कितने आश्वस्त है? नहीं, देखिए एक मुद्दा तो इन्होंने अगर ग्राम सभा से अगर प्रस्ताव लिया जाएगा तभी काम चालू होगा। अगर ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा तो काम चालू नहीं होगा। इतना तो मुझे आश्वासन है कि ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी। इस मीटिंग में उपखंड अधिकारी की क्या अनुमति रही है?
नहीं, उपखंड अधिकारी का बहुत अच्छा भूमिका था। उनको मुझे आज पहली मुलाकात हुआ, बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हमने 16 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से विचार किया और देखा। आज उनका जो व्यवहार है मैं देखा हूँ, मुझे विश्वास है कि वो मेरे चित्रंगी में आए हैं तो मेरे गरीब आदिवासियों भाइयों का उद्धार होगा। यदि आपकी जायज मांगों की पूर्ति नहीं होती तो आगे क्या आप लोगों का नजरिया रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और अच्छे से इसमें विचार नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे अपने पूरे कमेटी को लेकर बहुत बड़ा ही निर्णय लेंगे और शायद निर्णय में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं। क्या मीटिंग में निकला और क्या आगे का नजरिया? बहुत बहुत नमस्कार सभी भाइयों को, धन्यवाद मीडिया के साथियों को। अभी तो कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। जैसा कि कंपनी के जो उनके वर्कर मैं कह सकता हूँ, वो कंपनी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जो निर्णय ले सके। तो जब तक माननीय कलेक्टर साहब के साथ या कंपनी के प्रमुख लोग यहाँ पर बैठक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णय निकलेगा, क्योंकि इनका कहना कि अभी तो हम मात्र हमें शासन द्वारा अर्जन करने के लिए दिया गया है। तो ऐसा बात कहा गया है। जैसा कि हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, हमारे कमेटी के लोगों ने, सभी पदाधिकारी, कि जब तक ग्राम सभा का, जैसा मैडम कह रही थी कि जब तक ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं होगा, जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक हम लोग जल जंगल जमीन माटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी मुद्दा सर ये है कि जो आदिवासी इलाके में ही क्यों विस्थापन हो रहा है। ये पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, जल जंगल जमीन उनके साथ बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर ही आदिवासी हैं, क्योंकि पास पर्याप्त मात्रा में पट्टे नहीं हैं, नाम मात्र के पट्टे हैं या तो कुछ भी नहीं, भूमिहीन है। अगर उनको विस्थापन किया जाएगा तो बेघर हो जाएंगे, उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हमारी है। निकला विस्थापन से समस्या जो बातचीत हुई उसमें हमारे नेताओं ने बात बता दी। एक और मुद्दा था जो आप देख रहे हैं कि सिंगरौली में एक नया संहिता लागू हुआ है बीएनएस की जगह पे, टावर न्याय संहिता। उसके तहत खरकटा में एक विजय पनिका जी हैं, वो क्लाउटेक कंपनी के विरोध में जो उनका पैसा लूट लिया गया उस टावर पे चढ़े थे। मेरे कहने पर वो नीचे उतर आए थे। प्रशासन उनके पूरे जो उनकी मांग थी उसको समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं कहा। उसी के संबंध में मुझे भी बुलाया गया था, उन लोगों को भी बुलाया गया था, और यहाँ पे जब आने के बाद ये पता चला कि वो मुद्दा ही उसमें एजेंडे में ही नहीं है। हमने चिताया है, 1 हफ्ते का समय हमने और दिया है। अगर नहीं होता है, उस मुद्दे का समाधान नहीं होता है, क्लाउटेक कंपनी को बुला करके और आमने सामने वर्करों को बैठा कर इनका समाधान नहीं किया जाता है, तो अगले नेक्स्ट मंडे को हम दुधमनिया में ताला मारेंगे, दुधमनिया तहसील में। इसके बाद आपने एक पत्र जारी करके आज कंपनी प्रतिनिधियों और विस्थापित नेताओं के बीच में, विस्थापितों के बीच में एक मीटिंग आयोजित की थी। क्या निकला उसमें, क्या समस्याएं आई और क्या बातें हुई? लगभग 8-10 दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस पर ये आश्वासन दिया गया था कि हम ये इसके संबंध में संबंधित कंपनी के अधिकारियों को, जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाएंगे और एक समझ में वार्ता हुई। आज वो वार्ता हुई और हमारे पूर्व माननीय विधायिका जी और बाकी जिन लोग उपस्थित हुए थे, उस पर समान रूप से जिन 7 बिंदुओं में चर्चा होनी थी, जिस पर वो दिया गया था, तो चर्चा हुई थी। तो उस पर हर चीज़ पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और जिला स्तर पर, राज्य शासन स्तर पर और अपने विकास के स्तर पर, उपखंड स्तर पर जो भी उचित हो सकता है उसके लिए हम